देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। तो एक बॉल और एक गेंद का मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो इसको पहले हमको मानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। माना एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य बराबर एक्स एंड वाई रुपया है। अब देखिए, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का एक्स है तो 3 बल्ला का 3x हो जाएगा। एक गेंद का वाई है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा, बराबर दोनों मिलाकर के 3900। दोनों मिलाकर के कितना है? 3900। अब इसको 3 से कॉमन ले लेंगे, 3 इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो x + 2y बराबर 3900। ये मेरा निकला 3900। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1300। कितना हो जाएगा? 1300। यानी x + 2y बराबर 1300। ये समीकरण 1 हुआ। अब फिर कह रहा है सवाल कि उसने एक बल्ला था, उसी प्रकार की 3 गेंद। एक बल्ला का मूल्य x रुपया और 3 गेंद का मूल्य 3y, दोनों मिलाकर के 1300 है। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम इसका सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से तो यहाँ पर 1 में क्या है? x। समीकरण 1 में मेरा क्या है? x बराबर 1300 - 2y। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, यानी x बराबर 1300 - 2y। इसका हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर y है, 2 पॉइंट काफ़ी होता है, 2 पॉइंट को ही ले लेंगे। अब देखिए, हम y का वैल्यू अपने मन से रखेंगे। अगर हम y का वैल्यू हम रखते हैं कितना, यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं अगर हम 300, y का वैल्यू अगर अपने से रखते हैं 300, तो 3 दूनी 600, 1300 में 600 आएगा, तो यहाँ बचेगा 700। अगर y का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर x हो जाएगा 700। अगर y का वैल्यू हम 400 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर y का वैल्यू अगर हम 400 रखते हैं तो 4 दूनी 800, 500, 1300, यानी x बराबर यहाँ 500। ये 2 वैल्यू हो गया। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 में कितना है? x + 3y, x + 3y बराबर 1300। तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 3y। अब इसका भी एक अलग से ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 1300 - 3y। 2 सॉल्यूशन इसका हम निकाल लेंगे। ये हो गया, y हो गया। अब देखिए, y का मान हम अपने से पुट करेंगे। अगर y का वैल्यू रखते हैं, अगर हम 200 रखते हैं तो हो जाएगा y बराबर 200। तो x बराबर 3 दूनी 600, x बराबर 700 हो जाएगा। अब y का वैल्यू अगर हम 300 रखते हैं तो यहाँ पर 3 तिया 900 हो जाएगा, 1300 900 हो जाएगा 400, x बराबर 400, x बराबर 400। अब देखिए, ये दोनों ग्राफ का वैल्यू मेरा निकल गया है। अब ये दोनों इक्वेशन का मान निकल गया है। अब इसको ग्राफ में हमको पुट करना है। तो ग्राफ में कैसे पुट करेंगे? यहाँ पर देखिए, x बराबर 700 है, तो यहाँ पर 700 इधर प्लस वाला यहाँ पर ये लाइन पे, यहाँ पर देखिए 700 है। अब x 700 y 300, तब y भी 300 पे। ये दोनों 700 और 300 कहाँ पर मिलता है? ये पे, यानी इस बिंदु को नाम देंगे 700 और 300। इस बिंदु को हम घेर दिए। अब देखिए, दूसरा है x बराबर 500 y बराबर 400। तो x देखिए 500 कहाँ है? यहाँ पर है, और y 400 यहाँ पर है। ये लाइन कहाँ पर? यहाँ पर मिल रहा है।
तो इसको घेर देंगे। तो ये मेरा आएगा x 500 और 400, ये दोनों ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को मिला देंगे, इस ग्राफ को मिलाते हैं। इस ग्राफ को हम खींच दिए, एक लाइन खींच देंगे बस। इसका एक इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। कौन सा इक्वेशन का? इक्वेशन लिख देंगे हम, ये x बराबर x + 2y बराबर 13, x + 2y बराबर 1300। इसका ये ग्राफ हो गया। अब दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का है x बराबर 700 और y बराबर 200। तो x 700 और y 200 कहाँ पर आ रहा है? ये पॉइंट पर आ रहा है, ये पॉइंट पे ये आया 700 और 200। फिर दूसरा है x 400 और y 300। तो x 400 और y 300, ये दोनों यहाँ पर आ रहा है, इसको घेरेंगे 400 और 300। तो अब दोनों मिलता है तो दोनों को हम मिलाएंगे। कहाँ पर मिलेगा? ये देखिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे। तो मेरा ग्राफ इस प्रकार का बन गया। ये आगे बढ़ के मिलेगा, कहीं कहीं काटेगा तो वो आपका पॉइंट होगा। ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है? ये है मेरा x + 3y, x + 3y बराबर 1300। ये इसका ग्राफ है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ होगा। ये आगे जा करके कहीं काटेगा, वही उसका हल होगा। ठीक है, तो हम ग्राफीय विधि से हम इस प्रकार से व्यंजक को निरूपित कर सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।